Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Glorious and Heavenly Father, महिमामय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we want to thank you and praise you for this time. अभी इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। Thank you for every person that they are hearing your voice today. और आज हर एक व्यक्ति जो हमारी आवाज़ सुन रहा है उसके लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for gathering these dear children to listen your word. आपने अपनी संतानों को अपना वचन सुनने के लिए जमा किया है, इसके लिए धन्यवाद। Father, पिता, let every person हर एक व्यक्ति listen your voice attentively बड़े ध्यान से आपकी वाणी को सुने, आपके वचन को सुने and hear the truth of Father. और ये सत्य को सुने। Let them know the truth, what you have done for them, ये लोग सत्य को जाने कि आपने इनके लिए क्या किया है, so that और इसके द्वारा they will be free. ये स्वतंत्र हो जाएंगे। The truth will make them free. सत्य इन्हें स्वतंत्र करेगा। It's our prayer, Father. ये हमारी प्रार्थना है पिता। In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I ask you, मैं आपसे मांगता हूँ they may able to know the real truth of Father. ताकि ये असली सत्य को जानने पाए हे पिता, And that will make them free और ये इन्हें स्वतंत्र करेगा from all kinds of bondages, हर एक तरह के बंधन से, all kinds of problems. हर तरह की समस्याओं से। They will be free, Father. ये स्वतंत्र हो जाएंगे पिता। All honor, glory to you. सारा आदर और महिमा आप ही को मिले। In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, when you know the truth, जब आप सत्य को जानेंगे the truth is the one will make you free. तो ये सत्य ही है जो आपको स्वतंत्र करेगा। How do you know the truth? आप सत्य को कैसे जानेंगे? Jesus said, यीशु ने कहा, if you abide in my word, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, if you hear what I say, मैं जो कहता हूँ यदि तुम उसे सुनोगे, if you listen and accept that word, और तुम अगर उस वचन को सुनोगे, उसे स्वीकार करोगे, and believe that word and keep the word, उस वचन पर विश्वास करोगे, उस वचन को मानोगे, you will know the truth. तो आप सत्य को जानेंगे। Whatever the word Jesus speaks, यीशु ने जो भी वचन कहे हैं, that word is truth. वो वचन ही सत्य It है। is not a lie. ये झूठ नहीं है। Anyone can believe it. कोई भी इस पर विश्वास कर सकता You है, can accept it. इसे स्वीकार कर सकता है। The moment you know this, जिस पल आप इसे जानेंगे, you will be free. आप स्वतंत्र हो जाएंगे। This Bible says like that. बाइबल इस तरह से कहती है। What the truth is, in fact, is the good news. और ये जो सत्य है, ये तो सच में सुसमाचार है। It is a good news. ये सुसमाचार है। You must know that. आपको ये जानना होगा। God told us, परमेश्वर ने हमें बताया go है, and preach good news. जाकर सुसमाचार प्रचार करो। Go and preach the gospel. जाकर सुसमाचार प्रचार करो। What is this? ये क्या है? We'll go into the Bible, what it is, one by one. If you see, so many is there, but one or two things we'll discuss. बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक एक करके हम कुछ ही बातों पर चर्चा करेंगे। Beloved, प्रिय लोगों, the Bible says you must be saved. बाइबल कहती है कि तुम्हें उद्धार पाना ही होगा। You must be saved from your sin. तुम्हें अपने पापों से उद्धार पाना होगा। You must be saved from your death. आपको मृत्यु से उद्धार प्राप्त करना है। You must be saved from the oppression and affliction of the enemy. आपको शत्रु के हर एक हमले और हर एक युक्ति से बचे रहना है। उन सारी बातों से आपको उद्धार पाना है। You must be saved from your captivity. आपको अपने बंधन से छुटकारा पाना है, उद्धार पाना That है। means somewhere, whatever the condition is there, इसका मतलब चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी दशा हो, from this condition you should be saved. उस दशा से आपको उद्धार पाना है। That's what God desires. परमेश्वर यही तो चाहते हैं। When you know the truth, जब आप सत्य को जानेंगे, you will be saved, will be made you free. तो आप उद्धार पाएंगे, आप स्वतंत्र किए जाएंगे। I will try to मैं explain बताने की कोशिश करता हूँ। from the word. परमेश्वर के वचन से Listen very carefully इसे बहुत ही गौर से सुनिए। what God says. परमेश्वर क्या कहते We will हैं। take one point, sin.
हम एक पॉइंट यानी पाप को यहाँ पर लेते हैं because क्योंकि the Bible tells us, बाइबल हमें बताती है Romans chapter 3 verse 23, रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में all have sinned कि सब ने पाप किया है but come to the short of the glory of God. और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Listen, सुनिए, from where this sin has come? ये पाप कहाँ से आया है? Because of one man. एक मनुष्य के कारण। Romans 5:12. रोमियो 5:12। Through one man, we'll hear the word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. All sinned. ये वचन कहता है रोमियो 5:12, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। इस तरह से ये वचन बताता है, यानी मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। We'll hear this here. Hear the word. या इस वचन को हम पढ़ते हैं। What is written? यहाँ पर क्या लिखा है? By one man, एक मनुष्य के द्वारा sin entered the world. पाप इस संसार में, इस जगत में आया। Enter the world means इस जगत में आया मतलब all people of the world. इस जगत के सभी लोगों में ये पाप आ गया, There is all men sin. यानी सभी मनुष्यों ने पाप किया Fall short of glory of God. और सब के सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। What is this sin? ये पाप क्या है? Sin पाप is not a thing. ये कोई वस्तु नहीं है, It's a person. ये एक व्यक्ति है। First you should know. आपको ये पहले जानना होगा। Sin पाप is a person. ये एक व्यक्ति है। Who is he? वो कौन है? Bible say is a man of sin. बाइबल कहती है कि वो तो पाप का मनुष्य, इस तरह से कहती है। Lawless one. ये तो अन्यायी है, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। Lawless one. अन्यायी है, He don't follow law. वो व्यवस्था का पालन नहीं करता है। He is evil. वो तो दुष्ट है। Jesus say यीशु ने कहा he is a murderer. वो तो हत्यारा है। From the beginning. शुरू से ही। Understand it? इसे समझ लीजिए, इसका अर्थ जान लीजिए। Listen, you have to hear it first. आपको इसे पहले सुनना होगा। When you understand, जब आप इसे समझ just लेते come हैं to the knowledge of it. तो आप इसे जान पाएंगे। Just don't ignore it. आप इसे बस ऐसे अनदेखा मत कीजिए, अनदेखा मत You कीजिए। have to understand आपको इसे समझना होगा so that we may able to act upon it. ताकि हम इसके ऊपर में काम कर सकें। We may able to take a decision. आपको इस पर निर्णय लेना होगा। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Believe God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। Sin entered into a man. पाप एक मनुष्य में आया था। You did not sin. आपने पाप नहीं किया, The sin came into you. पाप आप में आ गया। He entered into you. वो आप में प्रवेश कर चुका। Reason, कारण क्या है? not you, आप नहीं हैं, one man. एक मनुष्य। Because of that man, उस एक मनुष्य के कारण sin entered you. पाप आप में आया। Understand it. समझ लीजिए। Have you done any sin? क्या आपने कोई पाप किया है? That's why sin came? और क्या इसलिए पाप आया है? No, no, no. नहीं नहीं। Sin, because of one man, the sin came to all man. एक मनुष्य के पाप के कारण ही पाप पूरे संसार में आ गया। I'm explaining it in a little detail. मैं इसे बहुत ही विवरण से आपको समझा रहा हूँ। Try to understand it. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। The Bible says, बाइबल कहती है, Romans chapter 5 verse 19, रोमियो अध्याय 5 वचन 19 में, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इस तरह से कहता है। this word says, ये वचन कहता है for one man disobedience, कि एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से many were made sinners. बहुत से लोग पापी ठहरे। Not you did sin, that's why you became sinner. इसलिए नहीं कि आपने पाप किया इसलिए आप पापी हैं। No, you were made sinner. नहीं, आप पापी ठहराए गए हैं, पापी बनाए गए हैं। You didn't do anything. आपने कुछ नहीं किया, Somebody else did it. किसी और ने इसे किया है। You made sin. You're made sinners. और आपको पापी बना दिया गया है।
one man disobedient, एक मनुष्य की आज्ञा भंग करने के कारण sin entered into you. पाप आप में प्रवेश कर चुका है। Because you did something, something came in. No. आपने कुछ किया और इसके कारण आपके अंदर कुछ आया, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है। Try to know it. इसे समझने की कोशिश कीजिए। Sin entered into you. पाप आप में आया है। When this sin entered into you, और ये पाप आप में कब आया है? Psalm chapter 51, भजन संहिता 51 verse 4 and 5 we read. वचन 4 और 5 हम पढ़ते हैं। Against you, you only I have sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. You see now what it says. देखिए यहाँ पर क्या कहता है। भजन संहिता 51 वचन 4 और 5 ये कहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कहता है मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। See this? इसे देखिए। Have you done sin? क्या आपने पाप किया है? My mother conceived me in sin in a womb. और ये कहता है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इस तरह ये कहता है। Who is at fault? और इसमें किसकी गलती है? Are you at fault? क्या ये आपकी गलती है? Think of it. इसके बारे में सोचिए। We read this verse, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं which is speaking to us. जो हमसे बातें करता है, By one man did sin, एक मनुष्य ने पाप किया sin entered to all man. और पाप पूरी मानव जाति में आ गया। One man disobeyed God. एक मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की You are all made sinners. और आप सब पापी बनाए गए। My mother, वो कहता है मेरी माँ ने she conceived me in sin. मुझे पाप में धारण किया, ऐसा कहता है। Have you done anything in this? क्या इसमें हमने खुद कुछ किया है? Come on, how can I blame you? मैं कैसे आपके ऊपर दोष लगा सकता हूँ? Are you getting it, what I want to say? मैं जो कहना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? The sin. ये पाप। People talk about so much sin. लोग पाप के बारे में इतना कुछ कहते हैं। Everyone always, the conscience says, I did sin, I am a sinner, all these things. हर कोई इस तरह से सचेत होकर कहता है कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ। इस तरह से वो कहते चले जाते हैं। In these verses say, इस वचन में ये कहता है you have not done any sin. कि आपने कोई पाप नहीं किया है You are not the reason for the sin. और आप इस पाप के कारण नहीं हैं। You are not the reason for sin is inside. जो पाप आपके अंदर है उसके लिए आप कारण नहीं हैं। Why didn't you say it's I am sin? I did sin and all these things. और जब फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैंने पाप किया है, ये सारी बातें? Try to understand. इसे समझने की कोशिश We will कीजिए। read a word. हम एक वचन यहाँ पर Romans पढ़ेंगे। chapter 7. रोमियो अध्याय 7 Read from 15 onwards. वचन 15 से हम आगे पढ़ेंगे। For what I am doing, What I am doing, I do not understand. I do not understand. You see, what I am doing, I am not understanding. जो मैं करता हूँ उसी को नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ये कहता है। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता। For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. If then I will do what I will not to do, I agree with the law that it is good. Okay, next. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो इसे करने वाला मैं नहीं, लेकिन वो पाप है जो मुझ में बसा है। Next. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। For I know that in me, that is my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For
द गुड दैट आई विल टू डू आई डू नॉट डू, बट द ईविल आई विल नॉट टू डू दैट आई प्रैक्टिस. नाउ इफ आई डू what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है. ये कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ. अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है. Have you understood? क्या आप इसे समझ गए हैं? Very, very important to understand this truth. इस सत्य को समझना तो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. I do not want to do any evil. मैं कुछ भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ. I want to do only good. मैं केवल भलाई करना चाहता हूँ. But लेकिन I want to do good, I'm not doing. मैं जो भलाई करना चाहता हूँ उसे मैं नहीं कर पाता हूँ. I don't want to do evil, this is not good, that I practice. और जो बुराई नहीं करना चाहता हूँ वही करता हूँ. Why this is happening? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? Are you doing or someone else? ये क्या आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? Bible say, बाइबल कहती है, if so, I am not doing. वो कहता है मैं इसे नहीं कर रहा हूँ. I am not doing. मैं इसे नहीं कर रहा हूँ. The sin that dwells in me does it. मेरे अंदर जो पाप बसा हुआ है वो इसे करता है. Are you doing? Somebody else is doing. क्या आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? Are you doing? Somebody else is doing. क्या आप इसे कर रहे हैं या कोई और इसे कर रहा है? This word is so clear. ये वचन बहुत ही स्पष्ट है. So clear. बहुत ही स्पष्ट है. I am not doing. मैं इसे नहीं कर रहा हूँ. The sin वो पाप that dwells in me does it. जो पाप मुझ में वास करता है वही इसे करता है. How he came inside? वो कैसे हमारे अंदर आया, हमारे भीतर में आया. How this thief has gone inside? और ये चोर कैसे अंदर चला गया. Who is he? ये कौन है. From where he has come? ये कहाँ से आया है. See this. इसे देखिए. Understand it. इसे समझ लीजिए. By one man, एक मनुष्य, somebody, किसी ने, the first man, पहले मनुष्य ने, he did sin. उसने पाप किया. Because of that, और उसके कारण that sin entered the whole world. पाप पूरे संसार में आ गया. You are not the reason. आप इसके कारण नहीं हैं. You are not the reason. आप इसके कारण नहीं हैं. The first one man, एक मनुष्य, he disobeyed. उसने आज्ञा भंग की. Because of that, और उसके कारण the sin entered the whole world. पाप पूरे मानव जाति में आ गया. Sin entered into every person. पाप हर एक मनुष्य में आ गया. Who is that? वो कौन है. Enemy. वो तो शत्रु है. Satan. शैतान है. The sin. पाप है. Man of sin. पाप का मनुष्य है. Devil. वो शैतान है. He deceived the man. उसने मनुष्य को भरमाया, धोखा दिया. From the beginning. शुरू से ही. He entered into him. और वही उसमें प्रवेश कर चुका है. First man. पहला मनुष्य. He entered into the man. वो उस मनुष्य में आया. By deceiving, he entered into him. उसे धोखा देकर वो उसके अंदर आ गया. That means a thief entered inside. यानी वो चोर उसके अंदर आ गया है. That's how it happens. और ये कैसे हुआ. When the moment the sin entered into the first man, जिस पल ये पाप पहले मनुष्य में प्रवेश करता है, the entire blood of that man is corrupted. तो उस मनुष्य का पूरा खून ही भ्रष्ट हो गया. वो भ्रष्ट हो गया. Because the life क्योंकि जीवन is there in the blood. वो तो लहू में होता है. That means the blood is corrupted. इसका मतलब लहू ही भ्रष्ट हो गया है. The man life is corrupted. तो मनुष्य का जीवन ही भ्रष्ट हो गया That है. is come under the captivity of a evil one, sin. और वो तो उस दुष्ट पाप के बंधन में आ गया. उसके बंधन में आकर गिर गया. From that day, उस दिन से आगे he was dominating this man. वो तो इस मनुष्य के ऊपर अधिकार करते रहा है. Ruling that man. उस मनुष्य पर राज करते रहा है. Who? कौन. Sin. पाप. In one particular verse say to us, एक वचन में हमें बताया गया है. Romans chapter 6:14. रोमियो 6:14 में Here it say, यहाँ पर ये कहता है, given this. For sins shall not have dominion over You see you. that word? Sin shall not have dominion over you. For you are not under law but under grace. You are not under law but under grace.
तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। इस तरह ये कहता है। He cannot rule over you. वो आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है। But who is ruling now? तो अभी इस समय कौन राज्य कर रहा है? Sin. पाप। You are not doing. आप इसे नहीं कर रहे हैं। What I want to do, मैं जो करना चाहता हूँ I am not able to do. मैं उसे नहीं कर पाता हूँ। I don't want to do. मैं इसे नहीं करना चाहता I हूँ, am doing. वही मैं करते जाता That हूँ। means इसका I am मतलब not doing. मैं इसे नहीं कर रहा हूँ, But the sin is doing. ये तो वो पाप कर रहा है। Now my beloved, understand अब this. मेरे प्रिय लोगों, इसे समझ लीजिए। Suppose a man go and kill his wife. अगर कोई मनुष्य जाकर अपनी पत्नी की हत्या करता है, He became angry. वो क्रोधित हो जाता है He killed wife. और ये अपनी पत्नी की यानी अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। Go and ask him. जाकर उससे पूछिए, Do you want to kill your wife? क्या आप अपनी पत्नी को मार देना No, चाहते no, थे? no, no. I don't. नहीं, I don't want to kill. नहीं, मैं मारना नहीं I चाहता don't था। want to become angry. मैं क्रोधित नहीं होना चाहता था। I don't want to do it. मैं उसे मारना नहीं चाहता था, But he did it. लेकिन उसने किया। Who did it? ये किसने किया है? Is he has done or somebody else done? क्या उसने इसे किया है या किसी और ने किया है? Bible tells बाइबल बताती है you have not done. कि तुमने इसे नहीं किया है। The sin that dwells in you, जो पाप आप में बसा हुआ है, he did it. वो इसे ये करता है। Try to understand it. समझने की कोशिश कीजिए। This is how the whole world lives today. Whole world is functioning. देखिए, पूरा संसार आज ऐसे ही तो जीता है। So much evil people are doing. लोग जो कुछ भी बुराई कर रहे हैं, जो कुछ भी भयानक पाप वो कर रहे हैं, Is he doing or somebody else doing? क्या वो कर रहे हैं या कोई और इसे कर रहा है? According to the Bible, बाइबल के अनुसार you are not doing. आप इसे नहीं कर रहे हैं। Man is not doing. मनुष्य इसे नहीं कर रहा है, The sin is doing. पाप इसे कर रहा है। Where is the sin? ये पाप कहाँ The पर है? sin lives in the man. पाप मनुष्य में रहता है This man is a captive of the sin. और ये मनुष्य तो पाप का बंदी है, गुलाम है। Is keeping the man captive वो तो मनुष्य को बंदी बनाए रखता है and is doing all this. और वो ये सब कुछ करते जाता है। How he is escaping? और वो इससे कैसे बच सकता है? Because we confess. क्योंकि वो अंगीकार करता है। We say, वो कहता I है, have killed. मैंने हत्या की है, I have done this. मैंने इसे किया है, I did this. मैंने ये किया है, I did that. मैंने वो किया है, I have done. मैंने इसे कर The दिया है। people say this fellow has done. लोग कहते हैं कि इसने किया है, Everyone says this fellow सब done. लोग कहते हैं इसने किया है, I saw he was doing. मैंने देखा कि ये ऐसा कर रहा Oh, था, I saw this man did. मैंने इस व्यक्ति को ऐसे करते हुए देखा। Is it a true? क्या ये सच है? क्या ये सच है? Understand इसे समझ लीजिए। what is happening in the world. संसार में क्या हो रहा है? The whole world पूरा संसार is lie in the sway of the wicked. ये दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। The one who is doing evil, जो ये बुराई कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, you are not doing. हम इसे नहीं कर रहे हैं, Someone else. कोई और कर रहा है। How you are आपको punished? क्यों दंड दिया जाता है? Because you open the mouth जैसे आप मुंह खोलते हैं and say I have done it. और कहते हैं कि मैंने इसे किया You है। confess I have done it. आप अंगीकार करते हैं मैंने इसे The किया one है। who really did, he escaped. जो सच में ऐसे मान लेता है तो वो बचता है, He will keep on doing everything. वो बाकी सब कुछ करते रहेगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, are you getting? I think you understanding. मैं सोचता हूँ कि आप इसे समझ गए हैं। What we have to do? हमें क्या करना चाहिए? We have to destroy this person. हमें इस व्यक्ति को नाश करना चाहिए। Don't confess with your mouth that what he has done. Don't confess that you have done. आप अपने मुंह से ये मत कहिए कि उसने किया है, आप अंगीकार कीजिए कि आपने किया है। ये अंगीकार आपको करना है। That means all the people, what is now, the people are under the control of the wicked liar. देखिए, पूरे संसार के लोग तो उस दुष्ट झूठे शैतान के वश में पड़े हुए हैं, वो उसके अधीनता में हैं। This is how people are deceived. और इसी तरह से लोग धोखा खा रहे हैं। Done by somebody. किसी और के द्वारा ये किया गया है And this fellow, another person is confessing, I have done. और दूसरा व्यक्ति अंगीकार करता है कि हाँ मैंने इसे किया है। He is punished for which he has not done anything. उसने जब कुछ भी नहीं किया फिर भी उसके लिए दंड दिया जाता है, उसे अपराधी माना जाता है। Don't see this in the physical realm. आप केवल इसे शारीरिक क्षेत्र में मत देखिए।
You have to see this through the Word of God. आपको इसे परमेश्वर के वचन के द्वारा देखना When you होगा। see through the Word of आप God, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखिए, you are seeing in the Spirit. आप आत्मा में इसे देख रहे हैं। God says, परमेश्वर कहते हैं, walk in the Spirit. आत्मा में चलो। That's what God says. Walk in the Spirit. परमेश्वर यही कहते हैं कि आत्मा में चलो। आत्मा में चलो कहते That हैं। word is truth. ये वचन सत्य है। Truth is God's word. सत्य तो परमेश्वर का वचन है। That is Spirit. यही तो आत्मा है। Little tough, थोड़ा मुश्किल तो है, little tough, थोड़ा मुश्किल है, but लेकिन we have to believe God's word. हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना चाहिए Are you getting? और इसे समझना है। That's why I explaining little broad way to explain to you to understand. आपके समझने के लिए इसे मैंने यहाँ पर बड़े विवरण से समझाया है, बताया है। That means I have to deal with the enemy, not with the man. इसका मतलब यह है कि मुझे उस शत्रु से निपटना है, किसी मनुष्य से व्यवहार नहीं करना है, किसी मनुष्य से निपटना नहीं है। You have to deal with him. हमें शत्रु से निपटना है। When you know, जब आप ये जानेंगे, when you deal with him, जब आप उससे निपटेंगे and you defeat, और आप उसे हराएंगे, and then you will know the truth. और तब आप सत्य को जानेंगे, This truth will make you free. और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Then you will be free आप कब स्वतंत्र होंगे? when you know the truth. जब आप सत्य को जानेंगे। Thank God. प्रभु को धन्यवाद दे। Thank God. प्रभु को धन्यवाद You दे। are already free. आप पहले से ही आजाद हैं। You are already free. आप स्वतंत्र हो चुके I'll हैं। continue to explain this. मैं अगले हफ्ते भी इसे आपको आगे बताऊंगा। अगले एपिसोड में मैं इसे According to this word, इस वचन के अनुसार 100% you are free. आप तो 100% स्वतंत्र हैं। Do you know this? क्या आप ये जानते हैं? Do you know this good news? क्या आप ये सुसमाचार जानते हैं? You must know. आपको जानना ही होगा। When you know, जब आप इसे you जानेंगे are free. तो आप आजाद हो जाएंगे। 100% you are righteousness. आप 100% धर्मी हो जाएंगे। Not sinner, आप पापी नहीं you रहेंगे are righteousness. और आप परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएंगे। This is what God did it. परमेश्वर ने यही तो किया है। I'll continue. मैं इसे आगे बताऊंगा। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद God करेंगे। will teach you. प्रभु आपको सिखाएंगे। Are you ready to try to understand? क्या आप इसे समझने के लिए तैयार हैं? Are you willing to know this? क्या आप इसे जानने की इच्छा रखते हैं? Then the Holy Spirit will explain all things to you. तो पवित्र आत्मा सारी बातें आपको समझाकर बताएगा, निश्चय बताएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Next episode I will talk to you. अगले एपिसोड में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। Be blessed. आशीषित रहिए। Amen. आमीन।